गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मसीह यीशु के जलाली मुकद्दस फतामंदाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुनते हैं। मेरी आप सब के लिए दुआ है, खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके घराने हमेशा सर सब्ज़ व शादाब पौधों की तरह बढ़ते रहें। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सलामती और खैरियत से होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर आने वाले नए कोई बहन हैं, भाई हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदावंद आपको भी बरकत दे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा के कलाम की मार्फत, खुदा के कलाम की हिकमत और खुदा के कलाम की कुदरत आप तक हमेशा पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुदा का शुक्र करता हूं इसके कलाम के लिए। खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हमें हमेशा दुरुस्त सिमत की तरफ खुदा का कलाम लेकर चलता है, बशर्ते कि हम ईमान के साथ, पाकीज़गी के साथ और नेक नियति के साथ खुदा के कलाम को सीखें, पढ़ें और उस पर अमल करें। आज मेरी कोशिश होगी कि वीडियो लंबी न हो, और मुझे बहुत से बहन भाई ताकीदन ये कहते भी हैं कि वीडियो को छोटा कर लें, वीडियो आपकी बहुत लंबी होती है। तो उन तमाम बहनों और भाइयों की इस राय का एहतराम करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी न हो। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट किया करें। आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और आपकी राय की रोशनी में हम अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आइए हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे बादशाही शरीयत। बादशाही शरीयत जब हम किताब मुक़द्दस में से पढ़ते हैं तो इसकी मुख्तलिफ तफसीरें की जाती हैं और बादशाही शरीयत के बारे में पढ़कर बादशाही शरीयत की ही मुखालफत की जाती है। मैं पहली बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि किताब मुक़द्दस जो 1600 बरसों में खुदा के तकरीबन 40 अंबिया कराम की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम है, इसका एक निज़ाम है। पहली बात तो ये समझने की है, इससे पहले कि मैं हवाला आपके सामने पेश करूं। बाइबल का, खुदा के कलाम का, किताब मुक़द्दस का निज़ाम क्या है? तो खुदा के कलाम का, बाइबल मुक़द्दस का जो निज़ाम है, जो इसके अंदर राइज है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको एक बादशाह नजर आता है जो पूरी कायनात का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, यानी खालिक और मालिक, कादर मुतलिक खुदा, खुदावंद खुदा, वो बाहैसियत बादशाह हमें नजर आता है। और उसके कवानीन, लिखे हुए कवानीन, उसके बारे में लिखा गया, उसके इल्हाम को लिखा गया, उसके लिखे हुए तमाम कवानीन और अहकामात को, शहादतों को हम खुदा का कलाम कहते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस का जो निज़ाम है वो बादशाही निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम नहीं है, क्योंकि किताब मुक़द्दस में जमहूरी निज़ाम को नहीं माना गया। किताब मुक़द्दस एक बादशाही निज़ाम को बयान करती है, राइज करती है, मानने का हुक्म देती है। इसलिए जब हम बादशाही शरीयत की बात करते हैं तो ये
समझने की इतनी ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है। हमें बखूबी पता चलता है बादशाह कौन है, और बादशाह का कलाम जो है उसकी ये शरीयत है। बुजुर्ग याकूब के ख़त में हम देखेंगे आज, बुजुर्ग याकूब का ख़त है, उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, तो भी अगर तुम इस नविश्ता के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। अब बुजुर्ग याकूब जो कि खुदावंद की शरीयत की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, खुदावंद की शरीयत को मानते भी थे, वो खुदावंद की शरीयत को बादशाही शरीयत कहते हैं। और हमें इसका कैसे पता चलता है? सिंपल सा तरीका है इस बात को तलाश करने का। देखें, यहां लिखा है, दोबारा से मैं पढ़ता हूं ताकि आप इस पर गौर कर सकें। तो भी अगर तुम इस नविश्ता के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। बुजुर्ग याकूब बादशाही शरीयत किसको कह रहा है, किस किताब को कह रहा है? तो ये उस किताब को कह रहा है। यहां किसी नविश्ता की बात की गई है, सहीफे की बात की गई है, किसी किताब की बात की गई है जिसको बुजुर्ग याकूब बादशाही शरीयत कह रहा है। और उसमें जो लिखा है बुजुर्ग याकूब यहां बयान कर रहा है। यानी इसमें क्या लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अब ये अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, ये एक इख्तिसार है। और कहां से लिया गया है? जहां से ये लिया गया है, बुजुर्ग याकूब उसको बादशाही शरीयत कहते हैं, क्योंकि देने वाला बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। तो मैं जल्दी से वो हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जहां ये हुक्म लिखा हुआ है। और जहां ये हुक्म लिखा हुआ है उसको बुजुर्ग याकूब नविश्ता कहता है। खुरूज की किताब उसका 20वां बाब और 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच करना। खुदा के कलाम में बुजुर्ग याकूब ने यहाँ एक आयत जिस तरह से लिखा है कि इस नविश्ता के मुताबिक अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अब ये यहां आपको खुरूज की किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। तरतीब, लफ्जों की तरतीब इस तरह से नहीं है। ये मैंने पहले बताया इख्तिसार है, इस सारे हुक्म का इख्तिसार है। इख्तिसार का मतलब होता है अपनी मानंद। जैसे यहां बहुत कुछ कहा गया है, गधे का लालच न करना, बीवी का लालच, ना अपने पड़ोसी की बीवी का लालच करना, ना अपने पड़ोसी के माल का लालच न करना, ना अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच करना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच नहीं करेंगे तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि आप अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखते हैं। इसे कहते हैं इख्तिसार। इसी हुक्म को वो बादशाही शरीयत कहते हैं। बुजुर्ग याकूब बादशाही शरीयत कहते हैं कि अगर तुम
बादशाही शरीयत पर अमल करते हो तो अच्छा करते हो। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा की शरीयत पर अगर आप अमल करते हैं, बादशाही शरीयत है वो, खुदा की शरीयत है वो, बादशाहों के बादशाह की शरीयत है वो, जिसने ये खास हुक्म दिए, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो अच्छा करते हैं। घबराए नहीं किसी से, डरे ना किसी से, झिझके ना, खुदा की शरीयत पर कायम रहें, खुदा की शरीयत को भी माने। और हम खुदा की शरीयत को मानते हैं क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी खुदा बाप की शरीयत को मानता था। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस हुक्म को इख्तिसार के साथ इसी तरह से बयान किया है। मैं वो हवाला भी आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मत्ती की अंजील 19वां बाब आयत नंबर 17 में हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। तो ये जो पड़ोसी का मामला है, जिसको बुजुर्ग याकूब ने भी इसी तरह से लिखा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख, तो ये रबियों ने इस हुक्म को मुख्तसर करके उसका जो नतीजा निकाला है वो यही है कि पड़ोसी से जब आप अपनी मानंद मोहब्बत रखेंगे तो फिर उसकी किसी चीज का लालच भी न करेंगे, क्योंकि लालच हर तरह के गुनाह की जड़ है। फिर लिखा है लालच बुत परस्ती के बराबर है। जब आप लालच करेंगे तो आप हर तरह का नुकसान अपने पड़ोसी को देने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें बादशाही शरीयत यह सिखाती है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। और बुजुर्ग याकूब फरमाते हैं कि अगर तुम इस पर अमल करते हो तो अच्छा करते हो। ये हमारी बड़ी हौसला अफजाई की गई है। बुजुर्ग याकूब उन तमाम ईमानदारों की हौसला अफजाई करते हैं जो खुदावंद की शरीयत पर, जो बादशाही शरीयत पर अमल करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पैदाइश की किताब से जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक निज़ाम नज़र आता है, और वो निज़ाम बादशाही है, जमहूरी नहीं। जमहूरियत में हर कोई अपना मौक़िफ़ देता है, जमहूरियत में हर कोई अपना ख्याल पेश करता है। याद रखें, खुदा के कलाम को मानने के लिए किसी भी इंसान की ना तो सलाह की ज़रूरत है ना मशवरे की। बुजुर्ग पालूस कहते हैं कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। फिर बुजुर्ग पालूस कहते हैं एक जगह पर कि मैंने खून और गोश्त से सलाह नहीं ली। खून और गोश्त से मुराद किसी आदमी से, किसी इंसान से, किसी औरत से, किसी मर्द से सलाह लेकर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर सकते कि क्या मैं मानूं या ना मानूं। आज बहुत से लोग हैं, जब खुदा के कलाम को मानने, उस पर अमल करने की बारी आती है तो सलाह मशवरे करते हैं, क्या करें, माने या ना माने, दुनिया हमसे खुश होगी या नाराज होगी। अगर आप बादशाही शरीयत पर अमल करते हैं तो अच्छा करते हैं, अगर आप बादशाही शरीयत को मानते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस शरीयत पर अमल किया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी खुदावंद की शरीयत को आगे फैलाने की तालीम दी है। और यही वजह है, बाज़ लोग मुझे कहते हैं जी आपने तो खुदावंद की शरीयत के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं कभी रखा, आपने तो स्पेशल कर दिया इसको, आपकी नज़र में तो खुदा की शरीयत स्पेशल है। ठहरे, मेरी बात सुने, मेरी नज़र में ही सिर्फ नहीं,
خدا کی شریعت خدا کی نظر میں بھی اسپیشل ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے۔ اس لیے بزرگ یعقوب فرماتے ہیں کہ اگر تم اس نوشتہ کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ کیوں قصوروار ٹھہراتی ہے؟ کیونکہ آپ ایک بادشاہی نظام کے خلاف جا رہے ہیں، اور بادشاہی نظام کے خلاف جب کوئی جاتا ہے تو بادشاہت کے اندر اس کے جو قوانین ہیں وہ آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، لوگوں کے دباؤ میں نہ آئیں، خدا سے ڈریں۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بدی سے دور رہتا ہے۔ اور بدی کیا ہے؟ بزرگ یوحنا رسول فرماتے ہیں یوں تو ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی تو ہے۔ گناہ کیا ہے؟ خداوند کی شریعت کی، بادشاہی شریعت کی مخالفت کرنا، قولاً فعلاً۔ اگر آپ بادشاہی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور قولاً فعلاً عملاً اگر ہم سب خداوند کی شریعت پر، جو بادشاہی شریعت ہے، اس پر عمل کرتے ہیں تو بزرگ یعقوب فرماتے ہیں کہ تم اچھا کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، اور اچھا کرتے ہو شاباشی ہے، انکرجمنٹ ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ سارے بندھن توڑ دیں، ساری زنجیریں توڑ دیں، خدا کے کلام کو قبول کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، توبہ کریں، اور پوری بائبل پر عمل کریں۔ پوری بائبل پر یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، یہ بادشاہی شریعت ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی کتاب ہے۔ اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور وہ جو بے قاعدہ چلتے ہیں، بزرگ پالوس فرماتے ہیں کہ جو بے قاعدہ چلتے ہیں، بے قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خدا کی شریعت کے خلاف چلتے ہیں، ان کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی منع کرو کہ وہ بے قاعدہ نہ چلیں۔ بے قاعدہ چلنے والا شخص یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خدا نہیں ہے، اس کے سر پر کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہمارا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، خدائے عظیم، بزرگ برتر، اس کی شریعت ہمارے پاس ہے۔ ہم مبارک ہیں کہ اس کے لوگ ہیں، اور لکھا ہے مبارک ہے جو تیری شریعت پر دن رات دھیان رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ سوچیں، غور کریں، اور اس کلام کو، اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ بادشاہی شریعت کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، تو پھر اس کے حکموں کو بھی مانیں گے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئندہ پھر ضرور حاضر ہوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔